नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी निबंधों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 प्रकार बताए हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध। आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखना समीचीन है, क्योंकि आलोचना विचार से अलग नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्तिक, संस्मरणात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों को भी भावात्मक निबंधों के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। विचारात्मक निबंध गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है तथा बुद्धि पक्ष की प्रबलता इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वोपर संबंध से एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली, कहीं समास शैली और कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। भाषा विषय के अनुसार प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृत निष्ठ रहती है। हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि। भावात्मक निबंध भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिनमें व्यक्तिक संस्पर्श, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं अथवा जिनमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ इसी कोटि के हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। उनके चिंतामणि में संकलित निबंध उत्साह, करुणा आदि इसी प्रकार के हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं अध्यापक पूरण सिंह। उनके निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। भावात्मक निबंधों में हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है तथा हास्य व्यंग्य एवं मनोरंजन का तत्व प्रमुख होता है। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचय देते हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र,
प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूरण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्ण दास इसी प्रकार के निबंधकार हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है, कल्पना पर कम। हिंदी में बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एवं राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध इसी श्रेणी के हैं। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्णन संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता। वर्णन का संबंध वर्तमान से होता है जबकि विवरण का भूतकाल से। अतः इनमें संभावना पर विशेष बल होता है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं। आत्मपरक निबंध। यद्यपि हर प्रकार के निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है, तथापि आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली शिल्प में किया जाता है। लेखक का पांडित्य, लोक संस्कृति एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना की है।